राणो चिड़िया का पति खेती बाड़ी का काम करता था। एक दिन जब वो अपनी फसल को देखने जा रहा था तो कुछ बदमाश उसे रोक लेते हैं। यहाँ के डॉन है हम, अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, वरना हम तेरी जान ले लेंगे। ये सुनकर टुन्नू चिढ़ा सोचने लगता है। अगर मैं अपनी सारी फसल को यहाँ छोड़कर चला गया तो जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मुझे थोड़ी हिम्मत तो दिखानी होगी। तभी टुन्नू चिढ़ा अपनी बग्घी को आगे बढ़ाता है। तभी एक बदमाश टुन्नू पर गोली चला देता है और टुन्नू बग्घी से नीचे गिर जाता है। वो घायल होकर बेहोश जमीन पर पड़ा रहता है और वो बदमाश बग्घी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह से शाम हो गई पर टुन्नू जी अभी तक फसल बेचकर घर नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। राणो अपने पति का इंतजार करती है, परंतु टुन्नू चिड़ा तो रात होने पर भी घर नहीं आता। फिर राणो अपनी बेटी गुड़िया के साथ टुन्नू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो अपने जंगल से काफी दूर आ चुकी थी। तभी उसे रास्ते में टुन्नू बेहोश पड़ा दिखाई देता है। टुन्नू जी आंखें खोलो, आपको क्या हो गया? आपके सिर से तो काफी खून निकल चुका है। वो दोनों माँ बेटी टुन्नू को खूब आवाज़ें लगती हैं, परंतु टुन्नू तो मर चुका था। वो टुन्नू को मिट्टी में दफनाकर अपने घर वापस आ जाती है और सुबह तक रोती रहती है। तभी कालू जमींदार उनके घर आता है। सुनो चिड़िया, टुन्नू कहाँ है? उसने तो मुझसे बोला था कि आज सारी फसल बेचकर वो मेरे सारे पैसे चुका देगा। जमींदार जी, कल टुन्नू जी फसल बेचने के लिए बाजार गए थे, लेकिन रास्ते में न जाने उन्हें क्या हुआ जिससे उनकी मौत हो गई है। अच्छा, तो वो सारी की सारी फसल कहाँ है? वो फसल मुझे दे दो, मैं बेचकर अपने पैसे ले लूंगा। सेठ जी, हमें नहीं पता वो फसल कहाँ गई और ना ही टुन्नू जी के पास हमें पैसे मिले। पैसे भी नहीं है और टुन्नू भी मर गया, तो अब मेरा कर्ज कौन चुकाएगा? सेठ जी, मैं दिन रात खेतों में मेहनत करूंगी और फसल बेचकर आपका सारा पैसा चुका दूंगी। नहीं नहीं, मैं अपना और नुकसान नहीं कर सकता। मुझे अपने खेत किराए पर नहीं देने। तू कोई छोटा मोटा काम करके मेरे पैसे दे देना, वरना ये घर मेरा होगा। ये कहकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है और कालू मन ही मन बहुत खुश होता है। अब उस टुन्नू का खेत भी मेरा और घर भी मेरा। फिर रानो गरीबी से परेशान होकर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर ही देगी। ऐसे सोच सोचकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और इधर बेचारी रानो चिड़िया बहुत चिंता में थी। हे भगवान, अब मैं कालू का कर्जा कहाँ से दे पाऊंगी? अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो ये घर भी वो हमसे छीन लेगा। मम्मा, मेरे दोस्त कुकू के पापा पिज्जा बनाने का काम करते हैं, तो क्यों ना आप भी पिज्जा बेचने का काम शुरू कर दें। पर बेटा, मुझे पिज्जा बनाना तो आता ही नहीं है, फिर मैं यह काम कैसे कर सकती हूँ? मम्मा, आप मेरे साथ कुकू के घर चले, उसके पापा आपको अच्छे से पिज्जा बनाना सिखा देंगे। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बंटी कबूतर के घर चली जाती है। रानो बहन, आप घबराओ मत, मैं आपको पिज्जा बनाना सिखा दूंगा। फिर वो कालू सेठ आपका घर नहीं ले सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर उस दिन के बाद बंटी कबूतर रानो चिड़िया को पिज्जा बनाना सिखा देता है। कुछ ही दिनों में रानो पिज्जा बनाना सीख जाती है और अपने घर में ही पिज्जा बनाने का काम करती है। बेटी, आज मेरा पहला दिन है, मैं यह सारे पिज्जा बेचने बाजार जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। फिर रानो चिड़िया अपने पिज्जा का ठेला लेकर उन्हें बेचने चली जाती है। पिज्जा ले लो पिज्जा, स्वादिष्ट चटपटा होममेड चीज वेजिटेबल पिज्जा ले लो। अरे चिड़िया बहन, तुम्हारा पिज्जा दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, जरा एक पिज्जा खिलाना तो। फिर रानो चिड़िया हरिया तोता को पिज्जा खाने के लिए देती है। हरिया तोता पिज्जा खाकर बहुत खुश होता है और रानो की तारीफ करता है। इसी तरह देखते ही देखते पिज्जा खाने के लिए पक्षियों को भीड़ जमा हो जाती है और कुछ ही देर में रानो के सारे पिज्जा बिक जाते हैं। अरे वाह, पहले ही दिन मेरे सारे पिज्जा बिक गए, कल से ज्यादा पिज्जा बनाकर लाऊंगी। फिर रानो खुशी से उड़ती हुई अपने घर आ जाती है। फिर दोनों माँ बेटी पैसे गिनती है। देखा मम्मा, मैंने आपसे कहा था कि पिज्जा के काम में अच्छी कमाई होती है। हाँ मेरी बेटी, अब मैं ज्यादा पिज्जा बनाऊंगी और कालू सेठ के सारा कर्जा चुका दूंगी, फिर वो हमारा घर कभी नहीं छीनेगा।
अब रानो चिड़िया ज्यादा पिज्जा बनाती और उन्हें बाजार में बेचने जाया करती। एक दिन कालू जमींदार की नजर रानो पर पड़ती है। अरे इसके पास इतने सारे पिज्जा कहाँ से आ गए? कहीं इसने पिज्जा बनाने का काम तो शुरू नहीं कर दिया? मैं इसके पास जाकर देखता हूँ। फिर कालू सेठ रानो के पास चला जाता है। रानो उससे कहती है, सेठ जी, मैंने पिज्जा बेचने का काम शुरू कर दिया है। मैं कुछ ही दिनों में आपके सारे पैसे चुका दूंगी। फिर कालू चुपचाप वहाँ से चला जाता है और गुस्से में कहता है, ये सब क्या हो गया? मेरे किए कराए पर तो पानी फेर दिया इस चिड़िया ने। मैंने कितनी मुश्किलों से इसके पति को मनवाया ताकि ये मेरा कर्जा ना चुका पाए और गरीबी में आकर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। अब मुझे कुछ और सोचना होगा। कालू रात होने का इंतजार करने लगता है और रात होते ही रानो चिड़िया के घर चला जाता है और उसकी पिज्जा बनाने की मशीन को चुरा लाता है। साथ ही उसके सारे जमा पैसों को भी अपने साथ ले आता है। अब देखता हूँ कैसे ये पिज्जा बनाती है। मशीन तो मेरे पास है और सारे पैसे भी। अगली सुबह रानो चिड़िया देखती है उसकी मशीन गायब थी और उसके जमा किए हुए पैसे भी वहाँ पर नहीं थे। हे भगवान, ये कौन दुष्ट मेरी पिज्जा की मशीन और मेरे जमा किए हुए पैसे चुरा कर ले गया। अब मैं कैसे पिज्जा बनाकर बेचूंगी। माँ, आप परेशान मत होइए। आप ऐसा करें, कालू सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर पिज्जा बनाने की मशीन खरीद ले। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये कहकर रानो चिड़िया कालू सेठ के पास जाती है और उससे पैसे उधार मांगती है। मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दे सकता। पहले मेरा सारा कर्ज चुका दो जो तुमने ले रखा है। कालू सेठ जी, अगर आप मुझे थोड़े पैसे उधर दे देंगे तो मैं पिज्जा बनाने की मशीन ले आऊंगी, फिर आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। लेकिन कालू सेठ उसे मना कर देता है। यह बात सुनकर रानो चिड़िया वहाँ से चले जाती है। मैं इस चिड़िया का पीछा करता हूँ और देखता हूँ कि अब कौन इसकी मदद करता है। अगर ये दोबारा से मशीन ले भी आई तो मैं फिर से उसे चुरा लूंगा। और इधर रानो चिड़िया थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। हे भगवान, आपने मेरे टुन्नू चिढ़ा को मुझसे क्यों छीना? एक वही तो हमारे सहारा थे। अब कालू सेठ के पैसे कैसे चुकाऊंगी? ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ पर बैठी बैठी रो रही थी। तभी एक बूढ़ा पेड़ रानो चिड़िया से बोलता है, चिड़िया, तुम इतनी दुखी क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। फिर रानो चिड़िया उस बूढ़े पेड़ को सारी बात बता देती है। अच्छा चिड़िया, रुको, मैं अभी तुम्हारी समस्या हल कर देता हूँ। फिर पेड़ के इतना कहते ही उसके ऊपर बड़े बड़े स्वादिष्ट पिज्जा लग जाते हैं। चिड़िया, आज से मैं तुम्हारा पिज्जा देने वाला पेड़ हूँ। तुम जब भी मेरे पास आओगी तो इसी तरह ढेर सारे पिज्जा पाओगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। चिड़िया, अब ये सारे पिज्जा ले लो और इन्हें बाजार में जाकर बेचो। फिर रानो चिड़िया पेड़ के ऊपर से सारे पिज्जा जमा कर लेती है और उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। दूर छिपा कालू सेठ यह सब देख रहा था। इस रानो चिड़िया की कितनी अच्छी किस्मत है। लेकिन अब और नहीं, अब मैं इस बूढ़े पेड़ को काट दूंगा। ये कहकर कालू कौवा अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने लगता है। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने उस चिड़िया की मदद की, यही तुम्हारी सजा है। अच्छा, वो जमींदार तुम ही हो। मैं सब समझ गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहकर वो जादुई पिज्जा का पेड़ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से कालू के दोनों पंख टूट जाते हैं। दुष्ट कालू कौवे, तुम्हारे बुरे कर्मों की यही सजा है। पड़े रहो यहाँ पर। कालू सेठ को उसके की सजा मिल जाती है। वहीं रानो चिड़िया पिज्जा बेचकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी अपनी बेटी के साथ गुजारती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जहाज तैर रहा था। जहाज में एक शिकारी चील खड़ा होकर दूरबीन से चारों ओर देख रहा था। जब वो चील दूरबीन से देख रहा था, तभी उसने देखा कि रानो चिड़िया का पैर मछली पकड़ने के जाल में फंस गया है और वो उड़ नहीं पा रही है और मदद की गुहार लगा रही थी। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक जलपरी आती है और वो रानो चिड़िया से कहती है, चिंता मत करो मेरी दोस्त, मैं तुम्हें जाल से मुक्त कर देती हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी, जो तुम मेरी मदद करने यहाँ पर आई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तभी उसी वक्त शिकारी चील की नजर जलपरी पर पड़ती है और वो अपने साथियों से कहता है, अरे वाह, ये तो जलपरी है। मैंने सुना है ये जलपरी जहाँ रहती हैं, वहाँ बहुत सारे हीरे मोती जमा करके रखती हैं। मैं जल्दी से जाल लेकर इसका पीछा करता हूँ और इसे अपने जाल में पकड़ लेता हूँ। मजा आ जाएगा। फिर शिकारी चील ने अपने साथी पक्षी को बुलाया और सारी बात बताने के बाद वो खुद जलपरी का पीछा करने चला जाता है और जलपरी का पीछा करते हुए समुद्र के नीचे जाकर देखता है कि जलपरी एक समुद्री सीपी में बैठी हुई है। तभी शिकारी चील दूर से एक जाल फेंक के उसे पकड़ लेता है और बहुत सारे हीरे मोती लेकर अपने जहाज में लौट आता है। फिर जलपरी को एक पिंजरे में बंधी बनाकर घर ले आते हैं। तभी रानो चिड़िया जलपरी को ले जाते हुए उन शिकारी चील को देख लेती है। अरे ये क्या, मेरी दोस्त जलपरी को दोनों शिकारी चील ने पकड़ लिया है। जलपरी ने आज ही मुझे मछली पकड़ने की जाल काटकर मेरी जान बचाई थी और अब वो खुद जाल में फंस गई है। मुझे उनको बचाना चाहिए, पर ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती क्योंकि वो सारे शिकारी चील बहुत ताकतवर है। इसीलिए मुझे अपने पक्षी दोस्तों से मदद लेनी होगी। फिर रानो चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है और पक्षियों के झुंड में जाकर सारी बातें बताती है। तभी लाडो चिड़िया उनसे कहती है, तुम चिंता मत करो रानो चिड़िया, जलपरी ने तुम्हारी जान बचाई है, यानी हमारी दोस्तों की जान बचाई। इसलिए उस जलपरी की जान बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। तभी हरिया तोता उनसे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा लाडो चिड़िया, हम रानो चिड़िया के साथ हैं, लेकिन जलपरी है कहाँ? पहले हमें उसे ढूंढना होगा, तभी हम उसकी मदद कर पाएंगे। क्या तुम्हें पता है रानो चिड़िया, जलपरी को वो शिकारी चील कहाँ ले गए हैं? नहीं दोस्तों, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो शिकारी चील उस जलपरी को कहाँ ले गए। फिर कालू कौआ उन सब पक्षियों से कहता है, तो फिर साथियों, देर मत करो, चलो सब जल्दी चलो, हमें वक्त रहते उन्हें बचाना होगा। फिर सब पक्षी मिलकर जलपरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जलपरी का कोई पता नहीं चलता। फिर सभी लौटकर वापस जंगल आ जाते हैं। तभी कालू कौआ कहता है, हमें तो जलपरी कहीं नहीं दिखी। हाँ, हमें भी कहीं नहीं दिखी, लेकिन हम ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकते, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया, अब तुम ही कुछ करो ना। हरिया भैया, मुझे लगता है कि केवल लाल परी ही हमें इस समस्या का उपाय बता सकती है। तो फिर ठीक है रानो चिड़िया, चलो हम सब लाल परी के पास चलते हैं और उनसे इस परेशानी का हल पूछते हैं। उसके बाद सब पक्षी मिलके लाल परी के पास जाते हैं और वहाँ जाकर वो लाल परी से कहते हैं, लाल परी, अरे ओ लाल परी, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। फिर लाल परी अपने घर से बाहर आती है। क्या बात है रानो चिड़िया, तुम मुझे क्यों बुला रही हो और तुम सब एक साथ? क्या कुछ हुआ है क्या? हाँ लाल परी, हमारी दोस्त जलपरी को 2 शिकारी चीलों ने पकड़ लिया है और हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तुम जलपरी को ढूंढने में हमारी मदद करो ताकि हम उसे उन जालिम चील से बचा पाए। ये सब सुनकर लाल परी उन सब पक्षियों से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम सब मेरे साथ आओ, मैं जलपरी को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। उसके बाद सब पक्षी लाल परी के साथ जाते हैं और लाल परी एक तालाब के पास रुकती है। फिर अपनी जादुई छड़ी को पानी में स्पर्श करती है। तभी वह पानी की तरफ देखकर कहती है, जलपरी को दोनों शिकारी चील ने एक बड़े से पिंजरे में बंधी बनाकर रखा है और वो दोनों जलपरी को उसके घर से पकड़कर लाए थे और जलपरी के घर से उन्होंने बहुत सारे हीरे मोती और बहुत सारे अनमोल रत्न चुरा कर लेकर आए थे और अभी वो दोनों जालिम चील जलपरी से कह रहे हैं,
सुनो जलपरी, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे मोती का खजाना है। हमें सिर्फ उस जगह के बारे में बता दो, हम वहाँ से सारा खजाना लेकर आ जाएंगे। क्योंकि हमें खजाने से मतलब है, ना कि तुमसे। हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस हमें जो चाहिए वो तुम हमें बता दो। शिकारी चील, तुम गलती कर रहे हो। ऐसी कोई जगह नहीं होती। बस मुझे जितना खजाना मिला था वो सब तो तुम लेकर आ गए हो। अब छोड़ दो तुम मुझे। अगर तुम हमें उस जगह के बारे में बता दोगी तो हम तुम्हें इस कैद से मुक्त कर देंगे, नहीं तो तुम्हें बेच हम माला माल हो जाएंगे, समझी तुम? देखो पक्षियों, उन्होंने जल परी को बेचने की धमकी दी है और कल सुबह होते ही वो दोनों जंगल के पास वाले बाजार में जल परी को बेचने के लिए लेकर जाएंगे। बस तुम लोगों के पास कल का समय है उस जल परी को बचाने का। ये सुनकर रानो चिड़िया उनसे बोलती है, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। अगर तुम सब राजी होते हो तो वो प्लान कामयाब हो पाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा भी है। तभी लाडो चिड़िया रानो चिड़िया से बोलती है, हाँ हाँ रानो चिड़िया, हम सब आपके साथ हैं। बोलिए क्या करना होगा हमें? हम अपनी जान पर खेलकर भी उस मासूम जल परी को बचाएंगे। हाँ रानो चिड़िया, लाडो चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। हम सब आपके साथ हैं। बोलिए क्या करना होगा? फिर रानो चिड़िया ने सभी पक्षियों को पूरा प्लान बताया और उसी प्लान के मुताबिक अगले दिन सुबह होते ही सभी पक्षी मिलकर बाजार के पास एक बड़े से पेड़ पर बैठे रहते हैं। फिर दोनों शिकारी चील जलपरी को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद प्लान अनुसार सबसे पहले रानो चिड़िया जलपरी के पास आती है। जलपरी, तुम कैसी हो? तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। रानो चिड़िया को वहाँ देखकर जलपरी बहुत खुश होती है। मैं ठीक हूँ रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई। अच्छा सुनो जलपरी, हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें बचाने आए हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी यहाँ तुम्हारे पिंजरे के पास आएंगे और इस पिंजरे को तोड़कर वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, तुम समझ गई? ठीक है रानो चिड़िया, मैं सब समझ गई। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया के प्लान के अनुसार मयूरी मोरनी दोनों चीलों के पास जाकर उनके सामने अपने पंख फैला के नाचने लगती है। वो शिकारी चील उसे देखकर कहते हैं, अरे ये मोरनी कहाँ से आ गई? कितनी सुंदर है ना ये मोरनी। फिर प्लान के अनुसार हरिया तोता और बंटी कबूतर जाकर उस पेड़ के डाल पर बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। अरे तुमने देखा बंटी, ये मोरनी मोर कितनी सुंदर है और कितना सुंदर नाच रही है। हाँ हरिया तोता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। ये नाच देखकर तो मेरा दिल भर आया। सुना है मोर के पंख भी बाजार में बहुत कीमती हैं। मोर के पंख से बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसा क्या बंटी? मैंने तो नहीं सुना था। अगर ये बात है तो फिर तो जिसके पास ये मोरनी होगी वो तो बहुत अमीर होगा। ये बात सुनकर शिकारी चीलों के कान खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं ये दोनों? मोर का पंख भी अच्छे दामों में बिकता है। अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा है भाई, अब इस मोर को भी पकड़ेंगे और इस मोर और जलपरी दोनों को बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। चल तू उस तरफ से मोर को घेर, मैं इस तरफ से घेरता हूँ। फिर दोनों शिकारी चील उस मोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे की तरफ प्लान के अनुसार कालू और गोरी पिंजरा तोड़कर जलपरी को बाहर निकाल लेते हैं और उसे लेकर हवा में उड़ जाते हैं। वहीं दूसरे प्लान के अनुसार उल्लू आवाज निकाल कर कहता है, भाग जाओ मयूरी, भाग जाओ, हम सब भी जा रहे हैं यहाँ से, तुम भी भाग जाओ। फिर सभी पक्षी एक साथ उड़ जाते हैं और समुंदर के किनारे पहुंचकर जलपरी को पानी में छोड़ देते हैं। तभी जलपरी कहती है, रानो चिड़िया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ने मेरी जान बचाई। मैं आप सभी की सदा आभारी रहूंगी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये सुनकर रानो चिड़िया जलपरी से कहती है, हम तुम्हारे दोस्त हैं जलपरी, और दोस्तों का कर्तव्य है कि हमेशा अपने दोस्तों की सहायता करें। और वैसे भी तुमने भी तो मेरी जान उन शिकारी चील से बचाई थी, तो इसमें धन्यवाद की क्या बात। रानो चिड़िया, अगर कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, अलविदा दोस्तों। ये कहकर जलपरी वापस पानी में चली जाती है और बाकी सब पक्षी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। ऊपर आसमान से उड़ते उड़ते बहुत सारे लुटेरे चील आ जाते हैं और पूरे मेले को लूटने लगते हैं। सब पक्षी इधर से उधर चिल्लाकर भागने लगते हैं। अरे भागो भागो, लुटेरे चील आ गए, भागो। अरे भागो रे भागो, लुटेरे चील भागो। भागो
भागो यहाँ से, वरना हम सब मारे जाएंगे। बचाओ, कोई हमें इन लुटेरे चील से बचाओ। एक बहुत खूबसूरत नंदनवन जंगल था। वहाँ के सब पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे और उस जंगल के एक घर में रानो चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ सुनो, आज जंगल में मेला लगा है तो मैं ना अपने दोस्तों के साथ मेला देखने जाऊंगी। आप मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं आपके लिए और अपने लिए कुछ जरूरत की चीजें भी लेती आऊंगी। आपको पता है मुझे मेला देखने का कितना शौक है, पर अब तक मैं किसी न किसी वजह से जा नहीं पाई, लेकिन आज मैं अपने दोस्तों के साथ जरूर जाऊंगी। मेले की बात सुनकर रानो चिड़िया की माँ उसे समझाते हुए कहती है, अरे नहीं बेटी, जंगल में मेला देखने तुम मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम्हें पता है मेले में चोर डाकू आते हैं और पैसे वगैरह लूट कर चले जाते हैं। वहाँ तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए मेरी बात मानो बेटी, तुम मत जाओ मेले में। वैसे भी तुम्हें जो भी चीज की जरूरत है वो तुम नदी पार जंगल से ले आना, लेकिन मेले में मत जाओ। नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेले में झूला झूलना बहुत पसंद है और बहुत सारा खिलौने लूंगी। वैसे भी मेरे सभी दोस्त तो जा रहे हैं ना, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैं जल्दी से जाऊंगी और जल्दी से वापस आ जाऊंगी। अरे रानो बेटी, मेरी बात मान लो, मत जाओ बेटा उस मेले में। पिछली बार के मेले में बहुत सारे लुटेरे चील आए थे और सब पक्षियों की पैसे और गहने लूट कर चले गए। मेरी बात समझो रानो बेटा, मत जाओ। नहीं माँ नहीं, मैं तो जाऊंगी। एक तो बहुत महीनों के बाद मेला लगता है और उसमें भी आप जाने मत दो। वैसे भी आने दो लुटेरे चील को, हम लोग भाग जाएंगे वहाँ से अगर वो आ गए तो। अरे बेटी, ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए, अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए, मत जाओ। फिर इतने में रानो चिड़िया के दोस्त उसके घर के बाहर आ जाते हैं और रानो चिड़िया को आवाज लगाते हैं, अरे रानो चिड़िया जल्दी आओ, मेला देखने जाएंगे, लेट हो रहा है, जल्दी आओ। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ की बात अनसुनी करके घर के बाहर चली जाती है। जहाँ उसके दोस्त खड़े थे वो रानो चिड़िया से कहते हैं, अरे रानो चिड़िया, हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, चलो जल्दी से मेला देखने जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं वहाँ पर। हाँ हाँ चलो दोस्तों, जल्दी से जाते हैं और मेले में झूला झूलने का मजा लेते हैं, चलो चलो। फिर और क्या, रानो चिड़िया के सारे दोस्त उड़ते उड़ते मस्त मेला देखने जा रहे थे। फिर रानो चिड़िया और उसके सारे दोस्त उस मेले में पहुंच जाते हैं। अरे रानो चिड़िया देखो देखो, मेले में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, हम इन सब में झूला झूलेंगे। और उधर तो देखो, कालू कौवे की गोलगप्पे की दुकान भी लगी हुई है। अरे हाँ हाँ दोस्तों, मेले में तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो कहती हूँ कि मेला हर 2 महीने में लगना चाहिए। चलो चलो चलो, झूला झूलने जाते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर लाडो चिड़िया अपने दोस्तों से बोलती है, अरे नहीं नहीं दोस्तों, पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। और फिर सब पक्षी कालू कौवे के गोलगप्पे के ठेले पर जाते हैं और फिर एक एक प्लेट पानी पूरी लेकर खाने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये पानी पूरी तो बहुत अच्छी है कालू भैया, इसे खाकर तो हमारा दिल खुश हो गया। हाँ रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वाह, ये पानी पूरी तो सच में बहुत अच्छी है, मजा आ गया। फिर सब पक्षी पानी पूरी खाकर मेले में लगे एक बड़े झूले के पास आते हैं और झूला झुलाने वाले भूरा चिड़ा से पूछते हैं, सुनो सुनो अंकल, हम सब दोस्त झूला झूलना चाहते हैं और इस झूले में चढ़ने के कितने पैसे लेते हो? अच्छा बच्चों, एक चिड़िया पक्षी का 100 रुपया लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगे झूले हैं, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं अंकल, हम झूला झूल सके। हम सबका तो बहुत मन है झूला झूलने का, इसलिए तो हम इस मेले में आए थे। अरे बेटा, ये झूले हैं भी तो बड़े ना, इसलिए इतने पैसे तो लगेंगे ही। तभी फिर इतने में ऊपर से उड़ते उड़ते बहुत सारे लुटेरे चील आ जाते हैं और पूरे मेले को लूटने लगते हैं। ये देखकर वो सब डर जाते हैं। अरे भागो भागो, लुटेरे चील आ गए, दोस्तों भागो यहाँ से। अरे भागो रे भागो। हाँ हाँ, भागो भागो, लुटेरे बचाओ, हमें बचाओ। लुटेरे चील पूरे मेले को लूट लेते हैं। फिर लुटेरे चील रानो चिड़िया के पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे चिड़िया, मैं लुटेरा चील हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी सुनो।
जितने भी महंगे गहने, लॉकेट और रुपया पैसा है, सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे चील डाकू, जाओ, हम लोग कुछ नहीं देते, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, समझे तुम? जाओ यहाँ से। अरे ज्यादा चालाकी नहीं चिड़िया, तुझे मारकर खून पी जाऊंगा तेरा, समझी तू? जल्दी से सारा सामान दे मुझे। लुटेरे चील की धमकी सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है। हाँ हाँ, ये लो, पूरा पैसा और लॉकेट ले लो। फिर इतने में ऊपर से बादल गरजने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। अरे अरे अरे, बारिश शुरू हो गई, अब मुझे जाना पड़ेगा। ये कहकर वो चील ऊपर उड़कर भागने लगता है। तभी चील एक बड़े से झूले से टकराकर नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है, और उसके सारे के सारे डाकू चोर उसे छोड़कर भाग जाते हैं। तभी रानो चिड़िया उसके पास आती है। अरे ये चील तो घायल हो गया और बारिश भी हो रही है। दोस्तों, हमें इसे बचाना चाहिए, नहीं तो बारिश के पानी में फंसकर मर जाएगा। फिर रानो चिड़िया और उसके दोस्त उस घायल चील डाकू को घर ले आते हैं और अच्छे से उसकी मरहम पट्टी करते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, जबकि मेरे चील डाकू दोस्त मुझे छोड़कर भाग गए। मुझे बचाने के लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कसम खाता हूँ कि कभी चोरी लूटपाट नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती की सजा मिल गई है, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी दोबारा डकैती नहीं करूँगा। अब उस चील डाकू को सबक मिल जाता है कि बुरे काम और बुरे संगत का बुरा नतीजा होता है। फिर वो सब पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी गलत काम और चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत काम का अंजाम हमेशा गलत होता है। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।